औरंगाबाद पटना की एक मर्दानी ट्रैफिक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर दो लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जिस समय दोनों युवक गंगा नदी में डूब रहे थे, तब ट्रैफिक सिपाही तारा कुमारी दीघा घाट 2 पर ड्यूटी पर तैनात थी। भले ही तारा दोनों युवकों की जान नहीं बचा पाई, लेकिन तारा कुमारी के साहस का पूरा शहर कायल हो गया है। गंगा की लहरों के बीच वर्दी में गोता लगाती महिला ट्रैफिक पुलिस की सिपाही तारा कुमारी हैं, जो जान की परवाह किए बिना वर्दी में ही गंगा में 2 जिंदगियों को बचाने के लिए कूद पड़ी। तस्वीरें पटना के दीघा घाट नंबर 2 की है, जहां गंगा स्नान के दौरान 2 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर मचाया गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिस तारा कुमारी जान की परवाह किए बिना वर्दी में ही महिला ट्रैफिक जवान जो है वो नदी में कूद पड़ती हैं। उन्होंने दोनों युवकों को बचाने की भरसक कोशिश की। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी देर तक नदी में तलाश जारी रखी गई, लेकिन तेज धारा और गहराई की वजह से दोनों युवक लापता हो गए। डूबते युवकों की पहचान गार्ड बाबू और धनंजय कुमार के तौर पर हुई। ये घटना एक बार फिर से ये साबित करती है कि वर्दी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साहस और इंसानियत का प्रतीक भी है। महिला ट्रैफिक सिपाही तारा कुमारी की बहादुरी की अब हर तरफ सराहना हो रही है। औरंगाबाद से एक तस्वीर सामने आई है, जो सिस्टम की सख्ती पर सवाल खड़े कर रही है। जहां सिर्फ 1 मिनट की देरी ने साल भर की मेहनत पर ब्रेक लगा दिया। क्या है पूरा मामला, दिखाते 1 मिनट में। हाथ में एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर के गेट पर रोती गिड़गिड़ाती छात्राओं की ये तस्वीरें औरंगाबाद जिले से सामने आई हैं, जहां सिर्फ 1 मिनट की देरी ने कई छात्रों के सपनों पर ब्रेक लगा दिया। मामला शहर के किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय स्थित इंटर परीक्षा केंद्र का है, जहां तय समय से महज 1 मिनट बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। गेट के बाहर खड़े परीक्षार्थी बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन परीक्षा केंद्र का गेट पूरी तरह बंद कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि वे प्रवेश कर ही रहे थे, उसी वक्त गेट बंद कर दिया गया और किसी भी अधिकारी ने उनकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोग बस 1 मिनट लेट हुए थे, गेट के अंदर घुस ही रहे थे कि बंद कर दिया गया। हमने बहुत गुहार लगाई पर किसी ने नहीं सुना। इधर प्रशासन और बोर्ड की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 1 मिनट की देरी इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? गया जी से सामने आई तस्वीर बता रही है कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता कभी रिटायर नहीं होता। तस्वीरें भावुक करने वाली हैं और हर किसी के दिल को छूने वाली। गुरु शिष्य के प्रेम का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, दिखाते हैं 1 मिनट के अंदर। गुरु और शिष्य के अटूट प्रेम की ये तस्वीरें गया जी से सामने आई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो ने हर संवेदनशील दिल को भावुक कर दिया। ये कहानी है गुरु और शिष्य के उस रिश्ते की जो समय, पद और रिटायरमेंट से कहीं आगे है। तस्वीरें गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय बस डीहा की है, जहां 31 जनवरी को स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। लंबे सेवा काल के बाद जब प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद की विदाई का वक्त आया, तो माहौल अचानक से भावनाओं से भर गया। स्कूल की छात्राएं खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्राएं अपने प्रिय प्रिंसिपल से बार बार विनती कर रही हैं, सर हमें छोड़कर मत जाइए। कुछ बच्चियां उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां लोगों की आंखें नम हो गई। राजेंद्र प्रसाद भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, जिसे देखकर यही लग रहा है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी रिटायर नहीं होता। सीवान से आई तस्वीरें परीक्षा व्यवस्था की सख्ती और अव्यवस्था दोनों को उजागर कर रही हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले दिन डीएवी हाई स्कूल केंद्र पर उस वक्त हंगामा मच गया, जब कुछ छात्राएं थोड़ी देर से पहुंची। 2 फरवरी से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो गई। परीक्षा को लेकर हर तरफ कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी देखने को मिल रही है, लेकिन सिवान जिले के डीएवी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब कुछ छात्राएं परीक्षा शुरू होने के समय या उससे थोड़ी देर से केंद्र पर पहुंची। गेट बंद होने के बाद गुस्साए परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने गेट को धक्का देकर खोलने की भी कोशिश की और जबरन प्रवेश कराने का प्रयास भी किया।
स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया और परीक्षार्थियों को एक-एक कर नियंत्रित तरीके से प्रवेश कराया गया। प्रशासन का कहना है कि बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक तय समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन हालात को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी था। कड़े नियमों और सख्त निगरानी के बावजूद जिले के अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई। नालंदा के बिहार शरीफ से आई तस्वीरें परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। इंटर परीक्षा के दौरान आदर्श परीक्षा केंद्र के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब छात्रों और शिक्षक के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें नालंदा जिले के बिहार शरीफ से सामने आई, जहां परीक्षा केंद्र के बाहर शिक्षक और छात्रों के बीच मारपीट और हंगामा देखने को मिला। ये मामला बिहार शरीफ के कचहरी मोड़ स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र का बताया जाता है, जहां इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान एक शिक्षक और परीक्षा केंद्र का एक कर्मचारी बाहर निकलते हैं और छात्रों के साथ गाली गलौज करते हुए बहस शुरू हो जाती है। बहस कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई। शिक्षक और छात्रों के बीच धक्का मुक्की होती है। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट की नौबत आ गई, जिससे परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अन्य कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से हालात को संभाला गया। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जब कोई शिक्षक पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उसकी विदाई सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भावात्मक बन जाती है। जमुई से आई भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें जरूर देखिएगा। माथे पर तिलक, गले में फूलों की माला और पुष्प वर्षा के बीच परिवार के साथ दिख रहे शिक्षक की ये तस्वीरें जमुई जिले की है, जहां जिले के बरहट प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिचला कटौना में उस वक्त भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रामाशीष चौरसिया के सेवानिवृत्त के मौके पर विदाई दी गई। 14 सालों तक लगातार इस विद्यालय में सेवा देने वाले रामाशीष चौरसिया के लिए ये पल बेहद खास और भावुक था। सम्मान और अपनत्व से भरे इस माहौल में रामाशीष चौरसिया अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रामाशीष ने न सिर्फ विद्यार्थियों को ज्ञान दिया बल्कि सहकर्मियों के लिए भी मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। विदाई के बाद रामाशीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव के रास्ते अपनी गाड़ी तक पहुंचे। ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देने वाला था। और भागलपुर के नपटोलिया गांव में माघी पूर्णिमा के मौके पर दंगल का आयोजन किया गया, जहां अखाड़े में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया और एक दूसरे को धोबी पछाड़ दी, जिसे देखकर दर्शक उत्साहित हो उठे। कुश्ती के अखाड़े में एक दूसरे को धोबी पछाड़ देते पहलवानों की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई हैं, जहां सुल्तानगंज प्रखंड के नवटोलिया गांव में माघी पूर्णिमा के मौके पर पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी दंगल ने ग्रामीण खेल प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस दंगल में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के जिलों से पहुंचे दर्जनों नामी पहलवानों ने अपनी ताकत, तकनीक और धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया। मैदान में उतरते ही पहलवानों की जोरदार कुश्ती ने दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। तालियों और नारों के बीच मुकाबले एक से बढ़कर एक रोमांचक होते नजर आए। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग दंगल का आनंद लेते दिखे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को आयोजन समिति की ओर से शील्ड और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। माघी पूर्णिमा के मौके पर आयोजित ये दंगल न सिर्फ खेल प्रतिभा का मंच बना बल्कि ग्रामीण संस्कृति और परंपरा को भी जीवंत करता नजर आया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आने वाले होनहार युवा ने अपने जोश और मेहनत से बिहार और भारत का नाम रोशन कर दिया। क्रिकेट के बल्ले ने उसने अपनी किस्मत लिख डाली। गयाजी से आई ये तस्वीरें जरूर देखिएगा।
ये तस्वीरें बिहार के उस होनहार लाल की है जिसने क्रिकेट के बल्ले से अपनी किस्मत लिखी है, जिसकी चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक हो रही है, जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये युवा क्रिकेटर गयाजी जिले के अति नक्सल प्रभावित कोठी गांव का निवासी है, जहां के रहने वाले आदिल खान उर्फ जुगनू खान के बेटे शोएब खान का चयन यूएई की T20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ है। 27 साल के शोएब 10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। शोएब की प्रारंभिक शिक्षा गया जिले से हुई और बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने जामिया मिलिया से क्रिकेट खेलना शुरू किया। बिहार रणजी टीम के लिए उन्होंने कैंप किया, लेकिन कोरोना काल के बाद दुबई चले गए, जहां लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर अक्टूबर 2025 में उन्हें यूएई की वनडे टीम और फिर T20 टीम में जगह मिली। शोएब ने एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 63 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। उनके घर और गाँव में खुशी का माहौल है। लेह में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कार में सवार 4 लोग नदी में गिर गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स की जान बच गई, 2 लोग अभी भी लापता थे। लेह से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार बर्फीली नदी में गिर गई और हो गया बहुत बड़ा हादसा। कार में 4 लोग सवार थे, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जैसे ही हादसे की खबर मिली, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। नदी से एक शख्स का रेस्क्यू हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं एक शव भी बरामद कर लिया गया है। गाड़ी में मौजूद 2 और लोगों की तलाश का काम भी चलता रहा। हालांकि नदी का पानी बेहद ठंडा और बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आने लगी। लापता दोनों लोगों का पता लगाने के लिए डीप डाइविंग टीमों और अंडर वाटर कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हादसे के तुरंत बाद लेह पुलिस, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीम, रेस्क्यू की टीमें मौके पर आईं। पानी जमने और ठंडे तापमान की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आने लगी। हादसे में जिस शख्स की जान बची है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। और खगड़िया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर कथित पकड़ौआ विवाह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई को पुलिस टटोल रही है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट में। कैमरे में कैद शादी की रस्मों की ये तस्वीरें खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक को पकड़कर जबरन शादी करा दी गई। इस शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डुमरिया खुर्द गांव के मन्नम कुमार को गाय खरीदने के नाम पर सिराजपुर गांव बुलाया गया। वहां 3 से 4 युवकों ने हथियार के बल पर युवक को उठाया, मारपीट की और जबरन कुंदन कुमारी से उसकी शादी करवा दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है युवक को पकड़कर शादी की रस्में पूरी की जा रही है। महिलाएं गीत गाते हुए विवाह की सभी परंपराएं निभाती नजर आ रही है। जब युवक के परिवार वालों को इस शादी की जानकारी मिली तो उन्होंने परवत्ता थाना को खबर किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मन्नम कुमार को लड़की के घर से सुरक्षित वापस ले आई। वहीं दुल्हन का कहना है कि ये कोई पकड़ुआ विवाह नहीं है, हम दोनों की आपसी रजामंदी से शादी हुई है। जबकि मन्नम कुमार ने परवत्ता थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। और दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर सिटी एसपी ने संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। क्या है पूरी खबर, दिखाते 1 मिनट में। रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस उस वक्त खुद विवादों में घिर गई, जब मौके पर मौजूद महिला दारोगा ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो दानापुर के बेटा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। वीडियो में महिला दारोगा युवक से बहस करते हुए उसे धमकाती और थप्पड़ मारती साफ नजर आ रही है। साथ ही वो ये भी कहती सुनी जा रही है कि उठाकर ले जाएंगे, भाषण देना बंद करो। जानकारी के मुताबिक रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर पर बिहटा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन विवाद शांत कराने की बजाय पुलिसकर्मी ने अपना आपा खो दिया। वही वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। अनुशासनहीनता और गैर पेशेवर आचरण के आरोप में महिला दारोगा श्वेता कुमारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। ऐसे में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के दावों के बीच ये कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही का साफ संदेश मानी जा रही है। तो पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने बहुचर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद भी सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
देखिए कैसे अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, दिखाते 1 मिनट के अंदर। सीसीटीवी कैमरे में कैद लाइव मर्डर की ये तस्वीरें पूर्णिया जिले से सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और सुरक्षा के दावों को ठेंगा दिखाते हुए खूनी वारदात को अंजाम दिया है। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास की है, जहां 27 जनवरी को दिन दहाड़े हुए बहुचर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई। हत्याकांड का सीसीटीवी फोटो अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक आपस में मारपीट और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अचानक गोलियों की आवाज आती है। सीसीटीवी में उजले रंग का जैकेट पहने एक युवक, जिसकी पहचान ब्रजेश सिंह के रूप में की जा रही है, वो बाइक से उतरता है और फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के बाद लोग भागने लगते हैं। फुटेज में व्यवसायी सूरज बिहारी को भी भागते हुए देखा जा सकता है। इसी बीच एक गोली उनके छाती और पेट में जा लगी। गोली लगते ही सूरज बिहारी सड़क पर गिर पड़े और बदमाश फरार हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि पुख्ता सबूत होने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। आखिर रोहित शेट्टी का दुश्मन कौन है? पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। क्या घटना का लॉरेंस गैंग से कोई कनेक्शन है? मुंबई के पॉश जुहू इलाके में देर रात गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की। घटना रात करीब 1:15 की बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, जोनल यूनिट, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया और रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एहतियातन इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना पुलिस ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक साथ 2 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 60 लाख की नकली अंग्रेजी शराब, आधुनिक मशीनें और वाहन जब्त कर लिए गए। ये तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां विष्णुगढ़ थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए नकली अंग्रेजी शराब के बड़े सिंडिकेट को उजागर किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नरकी, पिपरा, टोला और बेड़िहारा के चलनिया इलाके में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों संजय कुमार उर्फ सन्नी और हर्ष कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 18 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 60 लाख रुपए मूल्य की नकली अंग्रेजी शराब, स्प्रीट लेवल, जाली मोनोग्राम, अत्याधुनिक मशीनें और 2 पिकअप वैन बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि डाक पार्सल लिखे वाहनों का इस्तेमाल कर बिहार समेत अन्य राज्यों में नकली शराब की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है।